हेलो गाइस एंड बताइए आप लोगों का कैसा चल रहा है पढ़ाई। तो जो प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ओके, जो क्लास 12th का आपका अल्काइल हैलाइड है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ये आपका जो भी इंजीनियरिंग का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से हर साल इससे एक क्वेश्चन आता ही है। तो चलिए अब भी हम लोग इसे देखेंगे। तो प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को डिफरेंट रिएक्शंस में कैटेगराइज किया था, उस कैटेगराइज में हम लोगों ने अभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को पिक किया था। वहाँ जितना भी रिएक्शन है बच्चों, जो मेरा प्रीवियस वीडियो है उसे आप नोट कर लें, वो सारा आपका सिलेबस है और हम लोग सभी रिएक्शंस को यहाँ पर वन बाय वन करेंगे, ओके। तो उसमें जो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पिक किया, तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से SN1 देखा था। नाउ दिस इज टाइम फॉर SN2 एंड SN2 प्राइम, ओके। आज हम लोग देखने वाले हैं SN2 और SN2 प्राइम। ये SN2 क्या है भाई? ये है बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या है? बायोमोलिकुलर रीअरेंजमेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। ये दोनों जो है बच्चों, ये मैं आपको कल जो वीडियो होगा उसमें आपका आ जाएगा। ये SNNGP नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये आई जो है वो इंट्रामोलिकुलर को डिनोट कर रहा है, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। और ये आपका SNAR है, ये एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आपको एरोमेटिसिटी एक डिफरेंट एक सेपरेट टॉपिक है, उसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखें, अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। ये SN2 जो है, सबसे पहले अगर हम इसको रिकॉल करें, यहाँ पर क्या था बच्चों, हम लोगों ने देखा था RX है, ठीक है। ये 2 स्टेप्स रिएक्शन था, 2 स्टेप्स रिएक्शन था। ये क्या हो रहा था, ये कुछ इस तरह से टूट जा रहा था और यहाँ पर एक कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा था और यहाँ पर आपका एक लिविंग ग्रुप के फॉर्म में X- रिलीज हो रहा था, ठीक है। अब इसी चीज़ का हम लोगों ने वहाँ 2 स्टेप्स के इसमें जब देखा था, न्यूक्लियोफाइल आ रहा था, एक बैक साइड से और एक फ्रंट साइड से अटैक किया, ठीक है। और हमारे पास कुछ इस तरह का आ रहा था। हम लोगों ने कहा था कि ये जो है एक साइड से, यहाँ से अगर बैक है तो ये, इसे हम लोगों ने इन्वर्जन प्रोडक्ट लिया था, इसे हम लोगों ने रिटेंशन प्रोडक्ट लिया था। और इस तरह से हम लोगों ने ये भी कहा था कि चूंकि रिएक्टेंट में ये यहाँ पर आपका क्या है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल से ये कार्बोकेटाइन में जा रहा है, इसलिए इसे हम लोगों ने यहाँ पर RDS कर दिया था। नेक्स्ट, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए एंड जो सॉल्वेंट होना चाहिए वो क्या है, PP पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए था। ये हम लोगों ने देखा था और कहा था कि ये 2 स्टेप्स प्रोसेस है। तो आज जो है हम लोग जो SN2 में देखने आ रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंस क्या है आप ध्यान देंगे। ये जो 2 स्टेप्स प्रोसेस है ये सिंगल स्टेप्स प्रोसेस होता है SN2, ठीक है। यहाँ पर आपका सीधा RX लगेगा। जैसे यहाँ पर जो भी न्यूक्लियोफाइल है यहाँ इस टाइप से है, ये RX है, ये यहाँ पर बैक साइड से अटैक करेगा और ये X जो है लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल जाएगा और फाइनली आपके पास क्या आएगा, एक बैक साइड का ही ओनली प्रोडक्ट आता है। और यहाँ पर हम इसको क्या कहते हैं, हम लोग यहाँ पर इसको कंप्लीट इन्वर्सन प्रोडक्ट कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई स्टीरियो स्पेसिफिक था भी नहीं, है ना। यहाँ पर ये स्टीरियो ये सेलेक्टिविटी भी यहाँ नहीं थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको दोनों साइड से अटैक हो रहा था, कुछ स्पेसिफिक करके कुछ नहीं था। दैट्स वाई हम लोग इसको क्या कहते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक ये नहीं है ना। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एकदम बैक साइड से ही हो रहा है, दैट्स वाई हम लोग इसको क्या कहते हैं, ये स्टीरियो स्पेसिफिक है, ओके। तो चलिए ये चीज हो गया। अब हम लोग इसके मैकेनिज्म को देखते हैं बच्चों, ओके। अगर हम लोग SN2 के मैकेनिज्म को देखें, ये बहुत ही आसान सा है। आप ये देखेंगे पहले, जो अगर मैं यहाँ पर OH- ही अगर ले लूँ, ठीक है, OH-, और इस तरह से यहाँ पर आपका कुछ एक कंपाउंड है। आप यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों कि जो ये लिविंग ग्रुप Lg डिनोट्स लिविंग ग्रुप। अब क्या है बच्चों, यहाँ पर
ये आपका क्या है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है जो कि कंप्लीटली टेट्राहेड्रल है। तो होता क्या है, यहाँ पर जो इसका बॉन्ड रहता है कुछ इस टाइप से रहता है। ये जो बॉन्ड है आपका कुछ इस टाइप से है, ठीक है। यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग है और ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल आपको दिख रहा है। तो होता क्या है, ये OH माइनस इस जो लिविंग ग्रुप है इसको रिप्लेस करके खुद लग जाता है। ये बैक साइड से अटैक करता है क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं एंटी लॉब जो है ये खाली है, एंटी बॉन्डिंग का जो यहाँ पर छोटा सा एक लॉब है वो खाली है। अब जो है ये इसको रिप्लेस करने के लिए डेफिनेट है कि जो न्यूक्लियोफाइल आपका है वो इतना मच मोर स्ट्रॉन्गर होना चाहिए ताकि ये लिविंग ग्रुप निकल जाए। यहाँ पर आपको फोकस करना है, इसी कारण से हम लोग यहाँ पर जो लेते हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे इसको हटाना है, इसको लाना है। जब इसको लाना है तो डेफिनेट है कि ये इतना पावरफुल होना चाहिए कि ये लिविंग ग्रुप को हटा सके, ठीक है। साथ में आपको ये भी देखना है कि जो लिविंग ग्रुप का टेंडेंसी भी हो वो अपने एनायन फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल रहे, है ना, और वो बेटर बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप हो तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका बहुत अच्छा रहेगा, फास्ट होगा वो रिएक्शन। तो चलिए, होता क्या है कि ये यहीं पर इस जगह अटैक करता है और फाइनली आपके पास क्या आ जाता है, एक इस टाइप का कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपको मिलेगा। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे Lg डेल माइनस, यहाँ भी डेल माइनस यहाँ भी, ओके। और यहाँ पर आपको डेल प्लस जो है वो तो लगता ही रहेगा। और यहाँ अब आप ध्यान देंगे ये जो है ये कंप्लीट आपको यहाँ पर ही आपको ध्यान देना है। ये क्या हो गया, अब थोड़ा प्लेनर टाइप का आ रहा है स्ट्रक्चर। ये प्लेनर से मेरा क्या मतलब है बच्चों, ये अगर मान लीजिए कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इस टाइप से sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। एक एटम जो है आपका यहाँ पर है, ध्यान से यहाँ पर इस टाइप से था, है ना। ये अगर आपका रेड ऊपर में जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप है। और यहाँ से आपको बैक साइड से अटैक होना है। जब बैक साइड से अटैक होगा, यहाँ पर क्या होगा, स्टेरिक रिपल्सन्स होगा। क्या होगा, ये आपका स्टेरिक यहाँ पर रिपल्सन्स होगा और स्टेरिक रिपल्सन के कारण ये क्या होगी, आपका एक प्लेन में कंप्लीट आ जाता है, ठीक है। ये एक प्लेन में इस टाइप से कंप्लीट आ जाता है, यहाँ पर एक लगा रहेगा, ओके। और यहाँ पर आपको दूसरा अटैक करता है तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हो जाता है। देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से, कुछ इस टाइप का हो जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर मैं दिखाना चाह रहा हूँ। यानी जो अगर मान लीजिए कोई अगर नॉर्मल छाता इस टाइप से रहता है, कुछ नॉर्मल छाता इस टाइप से रहता है, जब कोई आपको बाहर से इधर से जब बैक साइड अटैक होता है तो ये क्या है, छाता आपको सीधा हो गया इस टाइप से। अब जो है यहाँ पर आके अटैक किया है, सेम सिचुएशन यहाँ पर है, ओके। तो आपको यही चीज़ पर फोकस करना है। यहाँ पर इस टाइप का स्ट्रक्चर आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे करके उसके बाद आपको यही चीज़ धीरे धीरे करके लिविंग ग्रुप निकलना स्टार्ट कर जाता है और ये इसमें फिक्स हो जाता है और कंप्लीटली आपको क्या बन गया, यहाँ पर OH, ओके। यहाँ पर आपका जैसे H था, यहाँ पर आपका H था और यही चीज़ यहाँ पर जो है वो इस साइड आ जाता है। ये क्या है, D, और यहाँ पर क्या है, T। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका प्रोडक्ट यहाँ पर जो था शुरू में जो आपने देखा था, कुछ इस टाइप का एक प्रोडक्ट था, ठीक है, कुछ इस टाइप का था जो ऊपर वाला आपका लिविंग ग्रुप था। अब क्या हो गया बच्चों, ये कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट आपको दिखेगा, अब उल्टा हो गया है। यही चीज़ है, जो चीज़ नीचे में जिस टाइप से था वो उस तरह ना होकर अब इस तरह का हो गया है और इधर से आपका लिविंग ग्रुप निकल चुका है, ठीक है। इसका स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट यही है, ठीक है। इसका यहाँ पर स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट यही चीज़ है। तो अब यहाँ आपको कंप्लीट इन्वर्सन वाला प्रोडक्ट मिल रहा है,
कंप्लीट इन्वर्सन यहाँ पर हो जा रहा है, यानी ये स्टीरियो स्पेसिफिक है। क्यों? क्योंकि इसका एक आपका जो डायरेक्शन ऑफ अटैक है वो एकदम से निश्चित है, स्पेसिफिक है। दैट्स वाई हम इसको स्टीरियो स्पेसिफिक भी बोलते हैं। चलिए, ये आपका था SN2। अब यहाँ पर हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबसे पहला क्या है, ये जैसे कि SN2 जब है तो यहाँ पर देखिए, तो पहला चीज हो गया कि ये बाइमोलिक्यूलर है। इससे क्या मेरा कहना है, यहाँ पर जो आपको RH और न्यूक्लियोफाइल, ये दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर जा रहा है, ठीक है। ये दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पर आपका डिपेंड कर जा रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं। यहाँ पर आपका मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, दोनों जो है दो है, ये दोनों पर डिपेंड कर जा रहा है रेट, ठीक है। रेट जो है कुछ इस तरह से है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, बाइमोलिक्यूलर। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है इसमें। नेक्स्ट ये है कंप्लीट इन्वर्सन प्रोडक्ट बना, है ना, कंप्लीट इन्वर्सन वाला प्रोडक्ट बना, ठीक है। इसलिए ये क्या है, स्टीरियो स्पेस, और ये अटैक क्या है भाई, स्टीरियो स्पेसिफिक, और आप इसको स्टीरियो सेलेक्टिव भी कर सकते हैं। चलिए, ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। और कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको एक चीज और ध्यान देना होगा, जिस तरह से लिविंग ग्रुप का जो हमने चर्चा किया कि लिविंग ग्रुप एवरी टाइम गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। इससे मेरा क्या कहने का मतलब है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो लिविंग ग्रुप पर भी डिपेंड कर जाता है। और हम लोग पहले भी देखे हैं, लिविंग ग्रुप क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिसिटी। इससे मेरा क्या कहने का मतलब हो गया, जैसे HI है, यहाँ पर अगर RI है, RBr है, यहाँ पर RCl है, और ये RF है। तो आप जानते हैं, जो यहाँ अगर लिविंग ग्रुप हम लोग I, Br, Cl और F में अगर कंपैरिजन कर रहे हैं, तो I माइनस Br माइनस ये यहाँ पर अगर लिविंग ग्रुप निकल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे कम बेसिक कौन है, I माइनस। आप जानते हैं कि जो ब्रोस्टेड क्लॉडी कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी होता है, ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक कंजुगेट बेस, यही करता है। तो HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन दिस हैलोजन ग्रुप, और वहाँ पर उसका जो कंजुगेट बेस होगा I माइनस, इट विल बी द वीकेस्ट बेस, इसलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर इफेक्ट करेगा इन अकॉर्डेंस विद द बेसिसिटी। जितना कम कोई बेसिक है उतना अच्छा लिविंग ग्रुप, और जितना अच्छा लिविंग ग्रुप है उतना अच्छा है। फिफ्थ पॉइंट, जो आपका जो सॉल्वेंट होगा बच्चों, सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, ये पोलर अप्रोटिक चलता है। क्यों, यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिए। पोलर अप्रोटिक से मेरा मतलब क्या है, जैसे DMSO है, DMSO आप जानते हैं कि पोलर अप्रोटिक है। इसका किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे एसीटोन, आप जो बच्चे कुछ फैमिलियर ना हो उनके लिए मैं और भी इजी वाला बताता हूँ। जैसे एसीटोन तो आप सभी ने सुना होगा, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे यहाँ पर CS3 है, होता क्या है, ये जो है इस बल्कि CS3 ग्रुप से काफ़ी घिरा हुआ है, और यहाँ पर आपको जो इलेक्ट्रॉन क्या है, शिफ्ट कर जाता है ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, यहाँ पर I माइनस। ये क्या करता है बच्चों कि ये जो है आपको जो केटायनिक पार्ट होता है, आप जो भी दे रहे हैं सॉल्वेंट में, जो केटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट होता है, तो केटायनिक पार्ट का जो, जैसे मान लिया जाए आपके पास अगर ये है, मैं ये रखता हूँ, जैसे HI है,
ठीक है, या फिर NaI है, NaI है। तो Na प्लस जो होगा, Na प्लस तो इस O से सराउंडेड होके पूरी तरह से अट्रैक्ट कर जाएगा। ये पूरा Na प्लस का जो एक सर्कल बनाकर वो पूरी तरह से अट्रैक्ट कर जाएगा। बट ये क्या होता है, ये क्राउडेड है, यहाँ पर ऑक्सीजन इसको ये O माइनस है, ये I माइनस क्या होगा, I माइनस को O माइनस भी रिपेल करेगा ड्यू टू सिमिलर चार्ज। और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज डेल्टा प्लस आपको दिख भी रहा है, वो कैसे पहुँचेगा, ये पहुँचना इसको बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस CH3 ने इसको पूरा घेर कर रखा है, और यही CH3 और ऊपर से O माइनस जो है वो रिपेल कर रहा है। ड्यू टू दिस ये जो I माइनस है ये आपको सॉल्वेंट में इजीली अवेलेबल है। जब ये इजीली अवेलेबल होगा तभी जाकर ये एज ए न्यूक्लियोफाइल जो भी आपने रिएक्टेंट रखा है उस रिएक्टेंट के लिए अवेलेबल होगा। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इसका सॉल्वेंट अगर पोलर ऑप्रोटिक हो तो बेटर है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि उसमें कैटायन जो है वो जो नेगेटिव पार्ट ऑफ जो भी हो उससे तो इजीली वो अट्रैक्ट हो रहा है। बट जो एनायनिक पार्ट होता है, ठीक है, एनायनिक पार्ट ऑफ जो भी आपका सॉल्वेंट है, जो भी नेगेटिव पार्ट होगा वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल का पॉजिटिव पार्ट को अट्रैक्ट करके रखा है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल का जो नेगेटिव पार्ट है उसको वो रिपेल भी कर रहा है, सॉल्वेंट का नेगेटिव पार्ट। प्लस जो उसका जो पॉजिटिव साइड है ये इजी अवेलेबल नहीं है। ड्यू टू दिस आपके पास न्यूक्लियोफाइल इजीली अवेलेबल है फॉर द रिएक्टेंट, इसलिए हम कहते हैं कि पोलर ऑप्रोटिक होना चाहिए। चलो ये हो गया। अब सिक्स्थ पॉइंट में आपका सिक्स्थ पॉइंट अगर है तो यहाँ पर आपको ये भी देखना होगा कि रीअरेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, नॉट पॉसिबल। जैसे वहां पर आपका कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड कर रहा था, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनना ही नहीं है, दैट्स वाई रीअरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। और सेवंथ में है जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आप देख लिए हैं कि जो भी रिएक्शन अवेलेबल है, जो भी रिएक्शन हो रहा है वहाँ पर जो अल्काइल ग्रुप है उसके स्ट्रक्चर पर बहुत, अगर मान लिया जाए कि ये RX है, यहाँ पर से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो ये कार्बन का जो साइट होगा इट शुड बी इजी अवेलेबल फॉर न्यूक्लियोफाइल। अगर ये बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर है तो न्यूक्लियोफाइल विल गेट अनेबल टू अटैक दैट पर्टिकुलर कार्बन। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर जो R होना चाहिए यानी अल्काइल ग्रुप होना चाहिए वो सबसे कम मिनिमम होना चाहिए स्टेरिकली हिंडर्ड। जैसे मेरा कहने का मतलब है आपके पास अगर CH3X है या फिर Cl ही मैं यहाँ दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको CH2 CH3 है और यहाँ पर Cl मैं दे रहा हूँ, यहाँ पर फिर यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3। इसको आप क्या कर सकते हैं, ऐसे ही देखिए। और फिर एक ये हो गया, ये आपका कौन सा ग्रुप हो गया, ये हो गया नियो, है ना, ये नियो। ये क्या हो गया, आइसो, ये आपका सिंपली। और यहाँ पर अब देखिए अगर जहाँ पर भी आप न्यूक्लियोफाइल को ले रहे हैं, अगर ये न्यूक्लियोफाइल है ये इस यहाँ पर इजीली अटैक कर सकता है, इट विल नेवर गेट एनी टाइप ऑफ स्टेरिकली हिंडर्ड। यहाँ पर एकमात्र CH3 हिंडर्ड करेगा, यहाँ पर दो इसको इस कार्बन पर अगर अटैक करना चाह रहा है वो यहाँ पर, तो इस कार्बन पर अटैक करने के लिए ये दोनों भीड़ लगाए हुए हैं और ये तो यहाँ पर बहुत ही मुश्किल है इस कार्बन पर पहुँचना, है ना। तो दैट्स वाई यहाँ पर अल्काइल ग्रुप का जो होता है स्टेरिकली हिंडर्ड वो मेटल कर जाता है। तो इसलिए हम अगर रेट ऑफ रिएक्शन देखें तो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन इसके साथ मिलेगा, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। इसका क्या मतलब हुआ कि इसके लिए मतलब SN2 का जो रिएक्शन सीक्वेंस चलेगा कुछ ये वाला चीज़ आप एकदम से ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा फास्ट क्या है, 1 डिग्री के लिए, फिर 2 डिग्री के लिए, फिर 3 डिग्री के लिए। ठीक है, कुछ इस टाइप का आपको सीक्वेंस रहेगा। ठीक है, ये चीज़ को आपको देखना है।
चलिए अब इसी पर हम लोग और भी कुछ पॉइंट को देख लें कि कहीं कहीं पर आपको SN2 लगेगा कि अप्लाई हो सकता है बट आप नहीं करेंगे। वो कौन कौन सा चीज़ है, वो इस टाइप की चीज़ों इस टाइप का जो चीज़ है वो बार बार पूछा जाता है। जैसे देखिए, जैसे आपको यहाँ पर इस टाइप का जो भी एराइल हैलाइड वाला होगा, ठीक है, यहाँ पर नहीं होगा। इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं एराइल ग्रुप यानी बेंजाइल ग्रुप, ये बहुत ही ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यहाँ पर आपको नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, अगर आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरह से विनाइल ग्रुप का कुछ यहाँ पर विनाइल ग्रुप का कुछ सीन है, ठीक है, तो यहाँ पर आप अटैक नहीं करेंगे, यहाँ भी आपका SN2 नहीं लगेगा। होता क्या है कि डू एंड डोंट में आपको हमेशा पता होना चाहिए कि डोंट, यहाँ पर अगर ये अल्काइल ग्रुप भी है फिर लेकिन एक ही CH3 है, बट अगर यहाँ पर फ्लोरीन लगा है तो भी नहीं होगा। क्यों? पहले भी आपको बताया गया है कि जो लिविंग ग्रुप होता है उसके निकलने की प्रोबेबिलिटी पर भी हम लोग को देखना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है। और ये जो फ्लोरीन आपको दिख रहा है ये बहुत ही बैड लिविंग ग्रुप है, ठीक है, ये जल्दी निकलेगा ही नहीं। दैट्स वाई अगर आप फ्लोरीन देख रहे हैं तो भी आप यहाँ पर नहीं करेंगे। चलिए अब जो है चौथा में आपको क्या है बच्चों, मान लिया जाए कि कुछ इस टाइप का कुछ कंपाउंड आपको दिख रहा है, कुछ इस टाइप का आपको दिख रहा है और यहाँ पर किसी ने ब्रोमीन लगा दिया जो कि बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। अब बोलेगा कि वो ब्रोमीन यहाँ से क्या निकलेगा SN2 रिएक्शन के लिए, तो नहीं, ठीक है। यहाँ पर इनफैक्ट SN1 भी जल्दी नहीं होता है, ठीक है, SN1 भी नॉर्मल आप चाहिएगा तो नहीं होगा, बहुत ही अल्टर कंडीशन पर होगा। तो चलिए ये हो गया। अब अगर ये कहा जाए आपको जो स्टेरिकली हिंडर्ड का तो है ही, आपने देख ही लिया है, इस टाइप का भी अगर आ जाए कुछ, तब भी नहीं होगा, ठीक। यहाँ पर इन सभी चीज़ों को आप देख लीजिए, नोटिस कर लीजिए, यहाँ पर नहीं होता है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपका जैसे जो क्वेश्चन बहुत इजीली आपसे आप कर सकते हैं, जैसे सबसे सिंपल यहाँ पर अगर हम लोग Br और OH- को यहाँ रखते हैं, आप किस तरह से अटेम्प्ट लेंगे ये देखिए। ये आराम से हो सकता है, इस चीज़ को आप CH3 पर अटैक कराइएगा, ठीक है, और ये Br- अपना जो बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन से इसको ले लेगा और क्या करेगा, निकल जाएगा, ओके। तो उसके बाद फाइनल आपका क्या हो जाता है, OH- बैक साइड से अटैच हो जाएगा और Br-, इसको आप लिखने का लिख सकते हैं, बट आप अपने माइंड में रखेंगे कि अब ये कॉन्फ़िगरेशन इसका चेंज हो चुका है, ठीक है। अब देखिए, हमेशा इन्वर्सन वाला ही प्रोडक्ट आपको मिलने जा रहा है। जैसे आप इस टाइप के प्रोडक्ट को आपने पढ़ा होगा, एक क्या है, अगर यहाँ पर ब्रोमीन लग गया, ठीक है, यहाँ पर आपका D है। अब यहाँ पर अगर फिर से OH- का अटैक हो रहा है, आपसे बोला जाए कि भाई फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। आप जानते हैं ब्रोमीन कहाँ पर है, एक्सियल पोजीशन पर है और इक्विटोरियल पोजीशन पर आपको D दिख रहा है, ओके। तो यहाँ पर आपने अटैक करा है। अब जो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनना है देख लीजिए। तो होता क्या है, जो एक्सियल पोजीशन पर तो नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि एक्सियल पोजीशन पर ही अगर OH अगर आके अटैच होगा तो इट विल बी लाइक रिटेंशन प्रोडक्ट, एंड रिटेंशन प्रोडक्ट इज कांट बी ऑब्जर्व्ड इन SN2। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप OH दे देंगे और यहाँ पर आप OH दे देंगे और यहाँ पर D, यानी अब इक्विटोरियल पोजीशन पर आपने शायद ये वाला इसका पढ़ा होगा, जो कि ऊपर की ओर रहता है वो एक्सियल होता है, और जो आपको इसके पैरेलल जो दिखेगा इट इज कॉल्ड इक्विटोरियल। तो चलिए ये हो गया। अब थर्ड नंबर में मान लिया जाए कि आपके पास कुछ इस टाइप का है, ठीक है। यहाँ पर अगर ब्रोमीन है, यहाँ पर D, यहाँ पर D, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर
वापस CH3। तो आपसे अब पूछेगा क्वेश्चन में, भाई यहाँ पर आपने न्यूक्लियोफाइल अगेन OH माइनस ले लिया, अब OH माइनस ले लिया, अब पूछा गया आपसे, तो देखिए यहाँ पर जो RS कॉन्फ़िगरेशन वाला जो होता है इट विल बी चेंज्ड, एंड क्या होगा कि जो सिंपल डी यहाँ पर तो आपने लगा दिया, यहाँ पर आपने ऐसे लगा दिया, और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर OH, कुछ इस टाइप से हो गया, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, तो इस टाइप से आपका जो बहुत सारा मल्टीपल रिएक्शंस है वो आपको दिखेगा। जैसे अभी हमने एक और डिस्कस किया था, ये वाला चीज देख लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर Cl, अब यहाँ पर आपको एक्वस OH माइनस मिल रहा है, KOH या फिर एक्वस OH माइनस। तो यहाँ भी Cl है, यहाँ भी Cl है। I have told you that Cl attached with the benzene group will not be detached, okay, it will not go for reaction, SN2 reaction, and only this one because CH3Cl ये इस टाइप का है, तो it will be replaced, but this Cl will not be replaced, okay, and the final reaction will be इस तरह से हो जाएगा, और यहाँ पर Cl का Cl रह जाएगा, ठीक है, बिकॉज की बेंजीन ग्रुप से अटैच्ड Cl विल नॉट गो फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए अब इस टाइप से हो गया। अब इसके और भी रिएक्शंस को हम लोग नोटिफाई करें अगर, ठीक है, तो बहुत ही कॉमन चीज है। मान लिया जाए कि CH3Br है, ठीक है, इसके बहुत से रिएक्शन को अगर हम लोग देखें, एक्वस KOH, यहाँ पर मान लिया जाए OCH3, यहाँ पर क्या देख ले, यहाँ पर चलिए एक एजाइड ग्रुप का ले ले, यहाँ पर मान लिया जाए कि चलिए AgCl को छोड़िए, यहाँ पर आप Cl माइनस को ले लीजिए एक साइनाइड ग्रुप का। तो एवरी टाइम क्या होगा बच्चों, ये सब जो मेरा कहने का ये मतलब है कि अच्छा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के कैटेगरी में आता है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी सारा ट्रिक्स बता दूंगा कि आप कैसे समझेंगे कौन सा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, एंड इट कैन रिप्लेस लिविंग ग्रुप एंड इट विल गो फॉर SN1 और SN2, ठीक है। तो क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में, इस तरह से आप डायरेक्ट Br को एज ए लिविंग ग्रुप निकाल दीजिए और CH3 यहाँ पर अटैच कर दीजिए। यहाँ पर ये एजाइड ग्रुप बहुत ही अच्छा ये रहता है, आपको काफ़ी बढ़िया लिविंग ग्रुप है, और इसको भी आप सॉरी ये Br माइनस तो है ही, एजाइड ग्रुप क्या करेगा, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है एंड इट विल रिप्लेस Br माइनस, ठीक है। कुछ इस तरह से हो गया, ये Cl माइनस इज वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड इट विल सब्स्टिट्यूट Br, कुछ इस टाइप से है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर अब एक और चीज है बच्चों कि इसका एप्लीकेशन, जैसे इसी में मैं आपको बता दूं, विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस में अगर इथर सिंथेसिस, ये आपके जेई के क्वेश्चन में है और इनफैक्ट एग्जाम में आया भी है, एम्स में भी और इधर भी। तो होता क्या है, यही चीज, यही कॉन्सेप्ट इसमें लगता है, दैट्स वाई मैं इसको आपको डिस्कस करा रहा हूँ। मैंने अभी आपको पढ़ाया था, यहाँ पर आपको अल्काइल ग्रुप को चेंज कराने का रहता है। ये अल्कोक्साइड आयन है, आप देख रहे हैं। होता क्या है कि ये जो आप Na+ है, सिंपल ये OH था, यहाँ पर कुछ भी NaCl या फिर NaOH है, NaOH आपने ले लिया, ये क्या हुआ, एसिड बेस रिएक्शन होता है, OH माइनस और H+ रिप्लेस कर जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा और सिंपली जो है SN1 के थ्रू आपको ये मिल गया, यहाँ पर माइनस और ये प्लस, इसको हम लोग अल्कोक्साइड आयन कहते हैं। अब होता क्या है, यही सिंपली अगर RDEX-Br है, ये तो आपका सॉल्ट है, यू नीड टू रिमेंबर इट, व्हाट इज दिस, दिस इज सॉल्ट एंड इट विल बी 100% डिसोसिएटेड इन सॉल्यूशन एंड व्हाट इट मीन्स, ये जो है आपको बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करेगा एंड इट विल अटैक है, और जो फाइनल प्रोडक्ट आपका बनेगा RO और R', ये आपका विलियमसन सिंथेसिस, ये ईथर कहलाता है। तो विलियमसन ईथर का यहाँ पर आपने देखा कि फॉर्म हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, SN2 मैकेनिज्म से आप यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म लिख दीजिए।
तो देखिए इसका एप्लीकेशन है, ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस जो है ये आपका एप्लीकेशन है। बहुत सारा यहाँ पर आर को आप रिप्लेस कर दीजिएगा OH, फिर यहाँ पर जो भी है आपको दे दिया रहेगा, ठीक है, NaOH या फिर कुछ भी, ये NaOH ही चलिए दे दिया जाए अगर, और साथ में यहाँ पर रिएक्टेंट के फॉर्म में आपको क्या दिया जाए, कोई भी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आपको कोई ये क्या कहते हैं हेलोजन ग्रुप एज ए लिविंग ग्रुप वाला दे दिया रहेगा, और सिंपल आपका बहुत अच्छा प्रोडक्ट ईथर बन जाएगा। एग्जाम में आपको ये देखना है बच्चों कि अगर आपसे क्वेश्चन इस टाइप से आ गया, बहुत बड़ा बल्कि ग्रुप है, ठीक है, बहुत बड़ा बल्कि ग्रुप है इस टाइप से, और आपसे पूछ लिया गया भाई ये विलियमसन सिंथेसिस के थ्रू बना है, तो व्हाट विल बी द रिएक्टेंट, प्रॉपर रिएक्टेंट व्हाट विल बी, तो आपको क्या देखना होगा, आप जानते हैं कि जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप, सॉरी अल्काइल हैलाइड वाला जो ग्रुप होगा वो बल्कि वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ये पहला जो प्रोडक्ट बनता है इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो SN1 से बनता है ना, ये SN1 है, डायरेक्टली रिटेंशन वाला प्रोडक्ट है, तो वहाँ SN1 के लिए तो हम लोग देखे भी थे कि वहाँ पर उसको बल्कीनेस से कोई इश्यू नहीं होता है। तो व्हाट डज इट मीन कि ये आपका क्या प्रोडक्ट होगा, CH3 कुछ इस तरह का प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, और ये CH3Br, तभी तो आपका बहुत अच्छा से ये यहाँ पर SN2 का ये कंडीशन है कि ये बल्कि यहाँ पर नहीं होना चाहिए, बल्कि है भी नहीं, ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास आपको जज करने के लिए दिया जाएगा। चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए यहाँ पर ही मैं आपको SN2 प्राइम बता देता हूँ। ये आपका CBSE के सिलेबस में भी है और सभी के सिलेबस में है, मतलब IIT JEE इंजीनियरिंग मेडिकल दोनों के सिलेबस में है, सो यू नीड टू हैव नॉलेज। चलिए तो आपको यहाँ देखना क्या है बच्चों, इसमें क्या होता है, इसका मैंने बताया था फुल फॉर्म, क्या बताया था, जो नहीं है वो लिख ले, इसका मैंने बताया था बायोमोलिकुलर, ठीक है, बायोमोलिकुलर रीअरेंजमेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सिंपल मैंने बताया था। वहाँ पर SN2 जैसे आपका बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पर बीच में रीअरेंजमेंट जुड़ गया है, बायोमोलिकुलर रीअरेंजमेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें अब हम लोग ये चेक करेंगे किस तरह से आपका रीअरेंजमेंट हो रहा है। जैसे कुछ इस टाइप का आप प्रोडक्ट को ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, आप जान रहे हैं कि आप पढ़े हैं पहले भी, जब डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड हो और उसके बाद क्या है कोई भी लॉन पेयर हो, तो क्या होगा, क्या होता है, तो वैसे केस में आपको कंजुगेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कुछ उसी तरह का आपको केस दिख रहा होगा, है ना, कुछ इसी तरह का केस यहाँ पर दिख रहा होगा, तो उसी चीज को हम लोग देखते हुए यहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए किस टाइप का प्रोडक्ट बनना चाहिए। यहाँ पर आपको दो प्रोडक्ट आपको दिखेगा, कौन कौन सा, अगर हम लोग यहाँ पर Cl- को ले, ध्यान से यहाँ पर Cl- को ले, जो बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पर एक तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर मिलेगा, लेकिन हमेशा याद रहे वो भी जो यहाँ पर आपको मिला वो आपको देखना पड़ेगा कि वो कौन सा प्रोडक्ट मिल सकता है, SN1 के थ्रू या फिर SN2 के थ्रू। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से एक प्रोडक्ट तो आपको मिल रहा है यहाँ पर Cl, ठीक है, साथ में एक और प्रोडक्ट मिलेगा, वो कौन सा मिलेगा, कुछ इस तरह से, और Cl। अब ये कैसे आया, यही आपको ये जो प्रोडक्ट आ रहा है यही SN2 प्राइम से। अब कैसे है, यहाँ पर बहुत सिंपल है बच्चों, ये जो है यहाँ पर शिफ्ट कर गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये वाला जो है आपको ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट कर गया, जब शिफ्ट कर गया तो यहाँ पर कार्बोकेटायन आ गया, ध्यान से यहाँ पर कार्बोकेटायन आ गया, इसी कार्बोकेटायन पर क्या हुआ, Cl- शिफ्ट कर गया, ठीक है। तो यानी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे ये आपको जो Cl- है, तो ये जैसे यहाँ पर से शिफ्ट करके यहाँ पर गया, तो
उसी वक्त ये लीव कर जाता है। जब ऐसा केस आया तो आपके पास क्या आया, कुछ इस टाइप से आया, ये कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब यहाँ पर Cl माइनस ऐड हो जाता है और यहाँ पर कुछ ध्यान रहे कि यहाँ पर जो ऐड भी होगा वो इन्वर्सन प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ठीक है, Cl माइनस, और यहाँ पर आपका पाई बॉन्ड। तो दिस इज दी SN2 प्राइम, यानी यहाँ पर आपको रीअरेंजमेंट को फोकस करना है, यहाँ आपको रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा। तो यही चीज़ है आपका SN2 प्राइम। यहाँ पर आपको एक स्लाइटली इस पाई बॉन्ड के शिफ्ट ने, ठीक है, जैसे यहाँ पर शिफ्ट किया इसके ये इस ऑर्बिटल से, बॉन्डिंग ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स को लिया Cl, जो Cl मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये तो ले ही लेगा, ये लेकर सिस्टम से निकल जाता है और यहाँ पाई बॉन्ड लग गया, यहाँ कार्बोकेटाइन जो फॉर्म किया वहाँ पर, ये सारा प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं समझे कि ये बहुत ज़्यादा लंबा स्टेप में होता है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ है। तो जो इससे रिलेटेड और भी जो नोट्स वगैरह हैं जो हमारे जो बच्चे हैं वो डायरेक्टली ले सकते हैं, और नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन पर आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, किसी टाइप का अगर कुछ रहता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी इजीली। ओके, चलो हैव अ गुड डे।